हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 958 ड्यू टू का प्रॉब्लम नंबर ए बी एंड सी क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या कह रहा है कि you have a multiset S. Initially, the multiset contains only one positive integer, and that as an additionally there is given positive integer k. In one operation, you can select any positive integer u in S and remove one copy of u from S. Then insert into no more than k positive integer into S so that the sum of all inserted integer is equals to u. Find the minimum number of operation टू मेक एस कंटेंस एन वंस। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन में समझा देता हूँ क्या कह रहा है। ठीक है, तुम्हें दो वेरिएबल गिवन है एन एंड के। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, एन को तुम के भाग में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये था तुम्हारा, मान लो 5 और 2। ठीक है, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि कर दिया तुमने, 2 कर दिया और 3 कर दिया। ठीक है, और फिर इसको तुम दो भाग में डिवाइड करते जाओगे जब तक कि तुम्हें 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये 1 हो गया, और इसको 3 को मैं डिवाइड करूँगा तो ये 1 और 2। ठीक है, और फिर 2 को मैं डिवाइड कर दूँगा तुम्हारा 1, 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तुम्हें एक एन गिवन है। ठीक है, और के गिवन है। ठीक है, और उसमें तुम्हें एन को क्या करना है, हर एक ऑपरेशन में तुम एन को के भाग में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और उन सब का सम तुम्हारा कितना आना चाहिए, एन आना चाहिए। जैसे कि 5 था, 5 का दो भाग में बस तोड़ सकता हूँ मैं, तो दो भाग में तोड़ा, तो 2 में तोड़ा और 3 में तोड़ा, इन दोनों का सम क्या आएगा तुम्हारा, 5 आएगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने इस दो को दो भाग में तोड़ा, 1 और 1, इन इस 3 को 1 और 2। हर बार मैंने क्या करा है, दो दो भाग में तोड़ा है, तो ही के पार्ट में ही तोड़ना है। तो ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि मुझे 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ऐसे बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे ताकि मेरा सारे के सारे 1 हो जाएं। तो एक तो तुम्हारा ये ऑपरेशन हो गया। ठीक है, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे मैंने करा है एक ऑपरेशन, तीसरा तुम्हारा यहाँ पर एक मैंने ऑपरेशन कर दिया है। ठीक है, और चौथा तुम्हारा यहाँ पर एक ऑपरेशन कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, मेरा एन गिवन है और के गिवन है। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या करना है कि मुझे जो एस में आए वो सारे के सारे तुम्हारे क्या हो जाएं, 1 हो जाएं। ठीक है, ये एन टाइम्स बार सारे के सारे मुझे एन हो जाएं। ठीक है, और एन को मैं कितने भाग में तोड़ सकता हूँ, के भाग में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम ये कोशिश करेंगे कि एन जो है तुम्हारा, उसको मैं मैक्सिमम 1 के पार्ट में कितना तोड़ सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि लेट्स मान लो तुम्हारा 5 था और ये 4 था। ठीक है, तो एक भाग में मैं कितना मैक्सिमम 1 ला सकता हूँ। ठीक है, एक भाग में तुम्हारा एक सॉरी, इसका थोड़ा सा अच्छा टेस्ट केस लेते हैं। लेट्स मान लो 5 था एंड 3 था। ठीक है, 5 था एंड 3 था। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम हम हर एक स्टेप में मैक्सिमम कितने 1 बना पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स इसमें देखते हैं। तो 3 पार्ट में मैं तोड़ सकता हूँ, तो 3 पार्ट में इसको तोड़ूंगा एन को। ठीक है, एन क्या है तुम्हारा, ये है 5। तो मैंने एक तो 1 रख दिया, 1 रख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 5 रख दिया। सॉरी, इसको मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया। ठीक है, ताकि इन तीनों के सम कितने आएंगे तुम्हारे, 5 आएंगे। और मैंने कितने भाग में तोड़ा है, के भाग में तोड़ा है। फिर इन 3 को मैं मैक्सिमम कितने पार्ट में तोड़ सकता हूँ, 1 पार्ट में, 3 पार्ट में तोड़ सकता हूँ इस 3 को। तो इसमें 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। तो तुम्हें इसमें कितना लगा, 2 ऑपरेशन लगा। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम हर एक स्टेप में हम मैक्सिमम 1 तोड़ना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 5 था तो हम मैक्सिमम कितना तोड़ सकते हैं, तो मैक्सिमम तो 3 था। ठीक है,
और के की वैल्यू 3 थी, तो हम कितने पार्ट में तोड़ सकेंगे? लेट्स मान लो एन था और ये तुम्हारा के था, तो हम इस एन को अगर के पार्ट में तोड़ना है तो के माइनस वन, तो सबसे पहले मैं कर दूंगा तुम्हारा वन वन, ये वन हो गया, वन हो गया, ये वन हो गया, और जो के वाला रहेगा लेट्स मान लो के इक्वल्स टू तुम्हारा 4 था, तो तो वन 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 तीन पार्ट में तो ऐसे छोड़ दिया, और जो चौथा पार्ट जो बच जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एन माइनस के माइनस वन। ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे करते करते हम तोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि इन सब का तो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा वन बन चुका है। फिर हम किसको बस कैलकुलेट करेंगे? इसी को बस कैलकुलेट करेंगे। एक मैं टेस्ट केस लेके दिखा देता हूँ। लेट्स मान लो यही था तुम्हारा 5 था एंड 2 था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको तोड़ा। मैंने इसको कैसे तोड़ूंगा? एक को 1 में तोड़ूंगा और एक 4 में तोड़ूंगा, बस यही तो कर सकता हूँ। फिर इसको भी मैंने एक 1 में तोड़ा, फिर एक 3 में तोड़ा, फिर इसको मैंने एक 1 में तोड़ा और एक 2 में तोड़ा, एंड फाइनली मैंने इसको 1 और 1 में तोड़ दिया। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ हुआ 1, फिर यहाँ हुआ 2, यहाँ हुआ 3, यहाँ पर हो गया तुम्हारा 4। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया है। ठीक है, एन और के, और हमने एक वाइल लूप लगा दिया है जब तक मेरा एन इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते करते हम तोड़ते चले गए हैं एन इज इक्वल्स टू एन माइनस के माइनस वन। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या कर दिया? एन प्लस प्लस कर दिया है, और जब एन इज लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो ये ब्रेक के बाहर हो जाएगा और आंसर हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, तो ये वाले था ए वाले का क्वेश्चन। अब बी वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। बी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यू आर अ गिवन सीक्वेंस where each element AI is either 0 or 1, you can apply several possible zero operation to the sequence. In each operation, you select two integer L, comma R and replace a single X element where X is majority. ठीक है, here is majority of sequence consisting of 0 and 1. ठीक है, uh, determine if you can make one with finite number of operation. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ठीक है, तो तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है एक तरीके से 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है तुम्हें। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुमने एक एल पकड़ा और आर पकड़ा, इसमें से काउंट करोगे ज़ीरो कितना है तुम्हारा? ज़ीरो मान लो सी ज़ीरो है, और वन का काउंट है तुम्हारा सी वन है, इस एल और आर के बीच में। ठीक है, अगर तुम्हारा सी ज़ीरो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी वन है, तो उसको तुम सारे एल कॉमा आर को डिलीट करके वहाँ पे तुम एक जीरो कर दोगे। ठीक है, जीरो क्या है? सी जीरो, ये तुम्हारा उस एल और आर सब एरे में से तुम्हारी जीरो नंबर का काउंट है, और सी वन क्या है? वन नंबर का काउंट है। ठीक है, तो अगर सी जीरो की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हुई सी वन से, तो हम क्या कर देंगे? जीरो पुट कर देंगे इन सारे एल कॉमा आर के बीच में, नहीं तो हम क्या कर देंगे? वन पुट कर देंगे अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर देंगे? वन पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, लेट्स मान लो तुम्हारा ये था 1 0 स्ट्रिंग भी वन थी, ये तुम्हारी 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि तुमने एल इजिकल्स टू ये पकड़ा एंड आर इजिकल्स टू ये पकड़ा। ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है एंड 6 है। ठीक है, तो एल
ये पकड़ा 2 एंड 5 पकड़ा, तो इसमें तुम्हारा C0 की वैल्यू कितनी है? C0 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 4, ठीक है। एंड C1 की वैल्यू कितनी है? C1 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा C0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये C1। अगर ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, इन सारे को डिलीट करके यहाँ पर एक सिंगल क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 0 1। और ऐसे ऐसे लास्ट करते करते तुम्हें क्या करना है कि एक सिंगल 1 बनाना है, ठीक है। क्या करना है, एक सिंगल 1 बनाना है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो इसमें से देखते हैं। तो इसमें देखो हमने क्या करा है कि सबसे पहले तो मतलब एक चीज़ देखना कि मान लो तुम्हारी कैसे भी स्ट्रिंग हो 1 0 0 0 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ पर भी मान लो तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा कुछ जीरोस जीरोस एंड जीरोस, ठीक है, 3 जीरोज आ गए। तो क्या हम इसको एक सिंगल जीरो लिख सकते हैं इन सारों को? जो बस इतने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मेरा लगातार अगर मेरा एक से ज़्यादा जीरो आ रहा है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। एल इजिकल्स टू ये पुट कर दूंगा, आर इजिकल्स टू ये पुट कर दूंगा और मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा दूंगा। तो देन ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 0 1, ठीक है। और क्या मैं इसको 1 पुट कर सकता हूँ? अभी इसके लिए भूल जाओ, ठीक है। सिंगल जीरो बच गया है, ठीक है, सिंगल जीरो ही रहने दो। अब जैसे कि ये 3 था तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, एक बना सकता हूँ। एल इक्वल्स टू यहाँ पे कर दिया, आर इक्वल्स टू यहाँ पे कर दिया, तो देन ये भी तुम्हारा एक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते हम क्या कर रहे हैं कि सिंगल बना ले रहे हैं, ठीक है। अब सिंगल बना चुके हैं और 1 मेरा वैसे ही रहे, तो 1 जितना मेरा आ रहा है उसको कुछ मत छेड़ो, ठीक है। क्योंकि हमें 1 बनाना है और 1 कब बनेगा, जब तुम्हारा C1 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तुम्हारी C0 की। तो मुझे क्या करना है कि जीरो को मिनिमाइज़ करना है। जीरो को मिनिमाइज़ करना है तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी लगातार जीरो आ रहे हैं उसको हम एक जीरो में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो और लास्ट में हम क्या करेंगे कि जीरो के काउंट कर लेंगे और 1 को काउंट कर लेंगे, ठीक है। अगर मेरा C1 की वैल्यू ग्रेटर देन है तुम्हारी C0 के तो मेरा आंसर हो जाएगा यस, नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। यही करना था बस। मैं इसका कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया है कि एक स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है। और शुरुआत में एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया है और फिर सबसे पहले तो मैंने वही करा है कि जो लगातार ज़ीरो आ रहे हैं उसको मैंने सिंगल ज़ीरो में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो उसको मैं कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर S1 में स्टोर करा लिया है, ठीक है। और वहाँ पे S1 में से मैंने काउंट किया है फाइनल स्ट्रिंग में से कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ 1 है। अगर मेरा काउंट ऑफ 1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है काउंट ऑफ 0 की वैल्यू से तो मेरा यस हो जाएगा, नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा, तुम्हारा नो हो जाएगा, ठीक है। इसका कोड मैं एक बार समझा देता हूँ कि ये मतलब कैसे करेंगे कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक बार मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स मान लो तुम्हारा 1 था, 0 था, 0 था, 0 था, 1 1 था, 0 था, ठीक है। एंड मान लो 0 0 0 था, ठीक है। तो सबसे पहले एस ऑफ आई इजिकल्स टू जीरो पर आया, जीरो पर आया, ये मान लो पहला इंडेक्स है। पहला इंडेक्स तो मैंने चुपचाप मैंने ये मान लो एस था और S1 में मैंने क्या करा, सबसे पहले जीरो इंडेक्स पर आया, तो जीरो इंडेक्स को तो मैं चुपचाप मैंने सबसे पहले स्टोर करा ही लूँगा, ठीक है। अब 1 आया, 1 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1 को तो ऐसे ही पुश कर दो, ठीक है। अब ज़ीरो आया तुम्हारा, अब ज़ीरो आया तो हमने चेक करा कि क्या मेरा लास्ट वाला एलिमेंट क्या मेरा ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, तो इसको एक बार पुश कर दो इसमें S1 में, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पर आया तो मैंने चेक करा कि क्या मेरा लास्ट वाला इंडेक्स मेरा ज़ीरो है क्या, हाँ मेरा लास्ट वाला इंडेक्स ज़ीरो है S1 में।
तो यहाँ पे मैं इसको पुश नहीं कराऊंगा, ठीक है, इसको पुश नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो अब 1 आया, 1 तो ऐसे ही पुश हो जाएगा, 1 ऐसे ही पुश हो जाएगा, ठीक है। अब इस जीरो पर आया, इस जीरो पे मैंने चेक करा कि क्या मेरा लास्ट वाला इंडेक्स यहाँ पर ज़ीरो है, तो ज़ीरो तो नहीं है, तो सबसे पहले पुश कर दो यहाँ पर एक ज़ीरो। फिर अब यहाँ पर आया तो लास्ट वाला इंडेक्स ज़ीरो है क्या? हाँ, लास्ट वाला इंडेक्स ज़ीरो है, तो ये भी पुश नहीं होगा। इसके लिए भी वही होगा कि लास्ट वाला इंडेक्स मेरा ज़ीरो है, और ये भी लास्ट इंडेक्स पर क्या है मेरा ज़ीरो है, तो इसको पुश नहीं कराऊंगा। तो यही था थर्ड वाले का सोल्यूशन। अब सॉरी, बी वाले का सोल्यूशन, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं सी वाले क्वेश्चन की तरफ। सी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड फाइंड द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए वन ए टू ए के दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ठीक है। तुम्हें क्या गिवन है? एक एन गिवन है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एक सीक्वेंस जनरेट करनी है, लेट्स मान लो ए ऑफ के लेंथ की, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए वन ए टू, ऐसे करते करते ए के, ठीक है। वेयर ये जो तुम्हारी एरे है वो क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तुम्हें कंडीशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि सबसे पहला कंडीशन क्या दे रखी है कि स्ट्रिक्टली क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए मेरी एरे, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है कि ए ऑफ आई की वैल्यू कोई सा भी लेस देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, एन होनी चाहिए। और थर्ड वाली क्या कह रहा है कि ए ऑफ आई माइनस वन का और करूँगा ए ऑफ आई से, तो देन उसका क्या आनी चाहिए वैल्यू, एन आनी चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें तीन कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो हमें कह रहा है कि और करने को, ठीक है। क्या कह रहा है हमें और करने को, तो और में क्या होता है कि हम किसी भी, लेट्स मान लो मेरा करंट वैल्यू कुछ है, करंट वैल्यू है। अब तुम इसका किसी भी नंबर से और लेते हो, ठीक है, किसी भी नंबर से, तो तुम्हारा क्या होगा, या तो वो तुम्हारा करंट रहेगा या फिर तुम्हारा करंट से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसकी वैल्यू कम नहीं होने वाली, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हारी कभी भी कम नहीं होने वाली है जब और लेते हैं तो, ठीक है। तो इसी का हम देखेंगे कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि ए वेयर हर एक एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू एन होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स मान लो तुम्हारा एन इक्वल्स टू मान लो 14 था, ठीक है। एन इक्वल्स टू क्या था तुम्हारा, 14 था, 14 था। तो लेट्स मान लो एन इक्वल्स टू 14 था, एंड इधर मैंने सबका 1 से लेकर 14 तक मैंने सबका बाइनरी में लिख रखा है, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिख रखा है। तो एन इजिकल्स टू 14 के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा 1110, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अ, मेरा हर एक एलिमेंट की वैल्यू हर एक एडजस्टमेंट से जब मैं ऑड लूँगा, ठीक है, एडजस्टमेंट एलिमेंट से जब मैं ऑड लूँगा तो मेरा क्या आना चाहिए, एन के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखोगे कि अगर मान लो यहाँ पर आ रहा है 1110, तो ये हो गया तुम्हारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें ये 8 का बिट यूज हुआ होगा, 8 का बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 8 प्लस इसमें 4 का बीट यूज हुआ होगा एंड 2 का बीट यूज हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 14, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें से लेट्स मान लो ये था तुम्हारा 10th बिट, ये 1th बिट था, और ये 2th बिट था एंड ये 3rd बिट था, ठीक है।
अगर मान लो तुम्हारा कहीं पर भी इस वाले इंडेक्स पर मान लो 0 आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो हम कोई सा भी नंबर लेते हैं, ठीक है, जिसका तुम्हारे 0 इंडेक्स पर अगर 1 आ रहा है, ठीक है, तो क्या हम उसको कोई और लेके किसी नंबर से हम उसको n बना पाएंगे? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट्स मान लो तुम्हारा 1110 था, ठीक है। तो अगर मान लो कुछ भी नंबर रहता है, ठीक है, 0001, ठीक है। तो हम इसमें क्या कह रहा है कि हम कोई ऐसा कोई नंबर ले सकते हैं क्या जो कि और करके मेरा ये 14 बना दे। इसमें मान लो 1 था, मैंने क्या कह दिया कि यहाँ पर मैंने 1th एक बिट मैंने रख दी, ठीक है, जो कि 14 के बीट में नहीं आ रही है, 0th बीट में, ठीक है। पर मैंने मान लो एज एग्जांपल लेने के लिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पे रख दी। तो क्या मेरे पास कोई नंबर है क्या कि जिससे मैं एंड और करने पर क्या बन जाए, मेरा एन बन जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर देखो, सोचो अगर होगा क्या, ऐसा नंबर कोई होगा ही नहीं, क्योंकि हम अगर मान लो इसको लेते हैं, ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट कोई कुछ ना कुछ तो एडजेसेंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो उसका मुझे और क्या बनाना है, एन बनाना है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारा ये आ गया 1, ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि यहाँ पर मान लो कोई सा भी अगर मुझे 14 लाना है, 14 लाने के लिए यहाँ पर मुझे एक बिट चाहिए, एक बिट चाहिए, एक बिट चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पर एक बार अगर 1 आ गया, तो ये क्या कभी बिट 0 होगी मेरी, ये वाली बिट 0 तो कभी नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि और कर रहा हूँ। तो अगर मान लो 0 अगर मेरा एक बार यहाँ पर 1 आ चुका है, तो अब वो 1 ही रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जिस नंबर में हम सबसे पहले क्या करें, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फाइंड करें, ठीक है। 14 का क्या आ गया तुम्हारा, 1110, ये 14 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो जो 0th वाली बीट रहेगी उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे कुछ पुट नहीं करेंगे, ना ही 1 पुट करेंगे, ना 0 पुट करेंगे, ठीक है। और बाकी सब ये जो 3 हैं, इसको हम चेंज करेंगे अपने हिसाब से। देखो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो मान लो 14 था तुम्हारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो n की वैल्यू हम स्टोर करा लेंगे, जो कि है तुम्हारा 14, लेट्स मान लो ये है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि लेट्स मान लो हम क्या करेंगे, हर बार एक एक बीट को हटाएंगे, ठीक है, एक एक बीट को। सबसे पहले मान लो इसको मैंने हटाया, लेट्स मान लो इसको मैंने हटाया। सबसे पहले मेरा क्या आ गया, मान लो 1110, ये 14 था, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो एक सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले तो मैंने n को इंटर करा लिया। अभी के लिए मान लो ये तुम्हारा n है, ठीक है, जो कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम उसको इन डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे इजीली, ठीक है। ये था तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, 14 है, ठीक है। और हर एक बात हम इससे जस्ट छोटा एलिमेंट लूँगा, क्योंकि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कर रहा हूँ मान लो, ठीक है। तो 14 से छोटा आना चाहिए अगला एलिमेंट। तो 14 के बाद छोटा कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, ये मान लो आ जाता है तुम्हारा 1100, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये वाला बीट हटाया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने ये वाला बीट हटाया, ये वाला इसमें से। तो देन ये वाला बीट हटाया, तो देन ये 10, और सारे के सारे ऐसे ही रह दूँगा मैं, जितने भी बीट हैं। बस क्या करूँगा मैं, हर एक एक बीट हटाऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने किसको हटा दिया, उसके बाद मेरा इसको हटाया तो 0 हो गया ये, और ये हो गया तुम्हारा 110 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखोगे तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा कि इसका तुम्हारा आंसर हो गया तुम्हारा 14 इन डेसिमल में, और सॉरी इसका तुम्हारा हो गया तुम्हारा 12, ये पहले से ही 14 था,
और ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 10 और ये हो गया तुम्हारा 6। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमें क्या आएगा, तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सीक्वेंस आएंगे। ठीक है, तो इसमें बस यही करना था कि चाहे तुम्हारा कैसा भी नंबर आ जाए, लेट्स मान लो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारा 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तो मान लो ये है तुम्हारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे। लेट्स मान लो, तो यहाँ से शुरू करा, सबसे पहले मैंने ये बिट हटाया और बाकी सबको ऐसे ही रखा। ठीक है, जीरो को हम पुश नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं ये बिट हटाया वैसे ही रखा। तो इसका मैं दिखा भी देता हूँ कि अगर मान लो इसका हम और लेते हैं, लेट्स मान लो 6 और 10 का और लेंगे। ठीक है, तो 6 का क्या था तुम्हारा 0 1 1 0 था, और ये क्या था तुम्हारा 1 0 1 0 था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 14 ही आएगा। चाहे तुम कोई सा भी किसी भी नंबर एडजेसेंट का तुम और लोगे तो तुम्हारा वही आएगा, तुम्हारा एन के बराबर ही आएगा। क्योंकि हम मिनिमम क्या कर रहे हैं, एक ही तो कैरेक्टर को हटा रहे हैं, जीरो बना रहे हैं, और उसके बाद तो तुम्हारा वन तो है ही है, उसके आगे और पीछे। ठीक है, तो अगली बार हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। लेट्स मान लो मैं इसको सारे के सारे स्ट्रिंग को अगर मैं लिखूँ, तो सबसे पहले मैंने मान लो इसको हटाया, तो देन ये क्या आ जाएगा 1 0 1 1 0 0 आ जाएगा। अब मैंने कहा कि इसको हटाओ, सो देन अब उसके बाद क्या आ जाएगा 1 0 1 0 0। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, एक एक बीट को हटा रहे हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, मैंने कहा कि इसको हटाओ, सो देन ये क्या आ जाएगा 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, और फिर मैंने क्या कहा कि इसको हटाओ, तो इसको हटाऊंगा तो देन क्या आएगा तुम्हारा 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, सॉरी ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, लेट्स ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे हर बार हम क्या करेंगे, वन वन बिट को हटाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। देखो, तो सबसे पहले हमने इंटीजर को लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो लॉन्ग लॉन्ग में ले लेना। ठीक है, मैंने इंटीजर ले रखा है और मैंने अपने लॉन्ग लॉन्ग को इंटीजर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो मैंने इंटीजर लिया, मैंने एन में, तो उसको मैंने क्या करा, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं एक बार देख लेना, अगर नहीं आता है तो। ठीक है, उसके बाद हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा कि जो डेसिमल में हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग, सॉरी बाइनरी में मैंने कन्वर्ट कर लिया मैंने डेसिमल को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा कि उस पर मैंने शुरुआत करा कि सबसे पहले तो मैंने इसको इक्वल कर दिया एस के जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है ऑफ बाइनरी। फिर उसके हर एक एलिमेंट को मैं पकड़ते जाऊंगा, एक बार उसको मैं ज़ीरो बना दूंगा। ज़ीरो बनाने के बाद मैंने क्या करा कि उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसको मैंने क्या करा कि इंटीजर में कन्वर्ट करके मैंने उसको वेक्टर में पुश करा दिया। इसमें एक गड़बड़ आ सकती है कि हमें क्या गिवन है कि 1 से लेकर ए ऑफ आई की वैल्यू एन तक है। ठीक है, लेट्स मान लो एन इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 8 है। ठीक है, तो इसमें एक गड़बड़ आ सकती है, मैं बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 8 है, तो देन इसका तुम्हारा क्या बाइनरी फॉर्म होगा 1 0 0 0। ठीक है, यही होगा तुम्हारा बाइनरी। तो इसमें देखोगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 8 स्टोर करा लिया, जैसा कि मैंने कहा था 8 स्टोर कराया। और उसके बाद मैंने क्या कहा है कि इसको हटाऊंगा। अगर मान लो इसको हटाता हूँ तो अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा मेरा 0 0 0 0। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तो तुम्हारा ज़ीरो हो गया। तो अगर ज़ीरो हो गया तो इसको तो रख नहीं सकते हम, तो इसको हम नहीं रखेंगे अगर ज़ीरो है तो। ठीक है,
इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर मेरा n इक्वल्स टू अगर मान लो 2 की पावर में रहता है, ठीक है, 2 की पावर में रहता है, तो उस केस में क्या आएगा, बस एक ही बिट सेट आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक चीज़ करा है, समझा देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा है कि मैंने ऐसे स्टोर करा है कि सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा, वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि टिक क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मैंने सबसे लास्ट वाला एलिमेंट फाइंड करा कि अगर मेरा वो ज़ीरो है, ठीक है, अगर मेरा वो ज़ीरो है तो उसमें उस केस में क्या हो जाएगी, अगर मेरा ज़ीरो रहता है तो n इक्वल्स टू 8 है, तो देट इस केस में क्या हो जाएगी, k की वैल्यू तुम्हारी 2 हो जाएगी, ठीक है। दो साइज की होगी, पर एक्चुअल आंसर कितना होगा, एक्चुअल आंसर इक्वल्स टू होगा k इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसके अलावा हम कोई और बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैंने यही करा है कि अगर मेरा लास्ट वाला एलिमेंट अगर ज़ीरो है तो देन जो साइज होगी उसमें मैं -1 कर दूंगा, और मैं उसको मैं एक्सक्लूड करके, उसको न इंक्लूड करके मैंने सारे एलिमेंट को प्रिंट करा दिया मैंने, ठीक है। नहीं तो मेरा अगर ज़ीरो नहीं है तब तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सारे के सारे एलिमेंट में प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो ये था आज का ए बी एंड सी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कॉन्टेस्ट में, बाय।